हेलो गाइज, आप लोग कैसे हो? सभी लोग ठीक हो गए? मस्त हो गए? चलिएगा, आज हम लोग पढ़ेंगे हानि लाभ से। पूरा चैप्टर आप लोगों को पढ़ाएंगे और बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग नोट करते रहना, साथ ही साथ पेन कॉपी लेके बैठिएगा। ठीक है? ठीक है। देखते हैं, पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं। पहले एक सवाल पढ़ते हैं, फिर हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं। सवाल है कि एक साइकिल को 10% की हानि पर 2700 रुपए में बेची जाती है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले हमें सीखना है कि क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। देखिए कॉन्सेप्ट, एक तरफ लिखेंगे क्रय मूल्य और एक तरफ लिखेंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस सीपी पढ़ते हैं और विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस एसपी पढ़ते हैं। ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, हमने मान लिया कि हमने कोई वस्तु 25 रुपए में खरीदी। कितने में खरीदी? 25 रुपए में खरीदी। और 25 रुपए में खरीद कर उसे 30 रुपए में बेच दी। कितने में बेच दी? 30 रुपए में बेच दी। अब आप लोग बताइए, हमें लाभ हुआ या हानि? क्या हुआ? लाभ हुआ? लाभ हुआ या हानि? लाभ हुआ। देखो, 25 की खरीदी, 30 की बेची, कितने रुपए का लाभ हुआ? 5 रुपए का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 5 रुपए का लाभ हुआ। 5 रुपए का लाभ हुआ। अब हमसे यहां से दो तीन प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन, लाभ ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, लाभ प्रतिशत पूछा जा सकता है। अब देखिएगा, अगर हमसे लाभ पूछा जाएगा तो ये हमारा उत्तर है। अगर लाभ प्रतिशत पूछा जाएगा तो क्या सूत्र बनता है? लाभ प्रतिशत का जो भी लाभ निकले उसे ऊपर लिख लो और बटे में क्रय मूल्य, बटे में क्रय मूल्य और गुणा 100। हमेशा प्रतिशत निकालने के लिए बटे में क्रय मूल्य लिखते हैं, सीपी लिखते हैं। देखिए, लाभ मेरे पास कितना है? 5 रुपए। क्रय मूल्य कितना है? 25 रुपए। और प्रतिशत लगाने के लिए गुणा 100। 25 एकन 25, 25 चक्कू 100 और 5 चक्कू 20, तो 20% का हमें क्या हो गया? लाभ हो गया। अब आइएगा, इस कॉन्सेप्ट से इस सवाल को हम लगाते हैं और हमेशा जो कॉस्ट प्राइस होता है उसे हम 100% मानकर चलते हैं। कितना मानते हैं? 100% मानते हैं। पहला क्वेश्चन, एक साइकिल को 10% की हानि पर 2700 रुपए में बेची गई। तो एक बात बताइए, मेरे पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, हम खरीद कर लाए हैं और उसे बेच रहे हैं, तो मेरे पास दो चीजें हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस हमें सेलिंग प्राइस दे रखी है, सेलिंग प्राइस। अब एक बात बताइए, कॉस्ट प्राइस कितनी होती है टोटल? 100%। कितनी होती है? 100% हम मान लेते हैं। ठीक है? अब उसने कहा है कि एक साइकिल को हम 100% के रेट पर खरीद के लाए हैं और उसे 10% की हानि पर बेच दी। 10% की हानि का मतलब हुआ कि उस चीज को हमने कितने पर बेची? 90% पर बेची। कितने पर बेची? 90% पर। 100% की चीज को 90% पर बेची, हमने 90% पर बेची। सवाल 2700 रुपए की बेच रहा, तो अपनी सेलिंग प्राइस के, सवाल को सेलिंग प्राइस के हम बराबर रख देंगे। तो 90 की वैल्यू 2700, ये कितने गुना है? देखिए, जीरो से जीरो हटाइए, 9 तिया 27, एक जीरो बची, ये 30 गुना है। 90 में अगर हम 30 का गुना करेंगे तो 2700 प्राप्त होगा। तो हमसे पूछा गया है कि क्रय मूल्य कितना है, तो इसका 30 गुना कर दीजिए बस। तो 100 का 30 गुना करिए, 3000 रुपए। 3000 रुपए, 3000 रुपए की आपने साइकिल खरीदी थी, 10% की हानि पर बेची, इसलिए उसे आपने कितने की बेची? 2700 रुपए की बेची। ठीक है? नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर ले। देखिए, पहला क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। दूसरा क्वेश्चन है, आइएगा पढ़ते हैं। हरजीत ने एक पुराना स्कूटर 18,000 रुपए में खरीदा और उसकी मरम्मत के लिए 8,000 रुपए खर्च किए। 10% लाभ पाने के लिए उसे कितनी कीमत या किस कीमत पर स्कूटर बेचना होगा? ये आप लोगों के ऑप्शन है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, आप लोग लगाइएगा। देखिए,
हमारे पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। विक्रय क्रय मूल्य मेरे पास कितना दिया है, 18,000 रुपए दिए। 18,000 रुपए में स्कूटर खरीदा है उसने, 18,000 रुपए में स्कूटर खरीदा है और उसकी मरम्मत मरम्मत के लिए 8,000 रुपए लगाए। उसने पुराना स्कूटर खरीदा है, पुराना स्कूटर खरीदा है और मरम्मत के लिए 8,000 रुपए और लगाए उसने। तो आप एक बात बताइए, जो मरम्मत के लिए उसने रुपए लगाए हैं वो किसमें ऐड करेंगे, कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देंगे। तो कॉस्ट प्राइस जो क्रय मूल्य है वो हमारा कितना बनेगा, आप बताइएगा आप लोग, 26,000 रुपए। कितना बनेगा, 26,000 रुपए। हमने वस्तु को इतने रुपए में खरीदा है, कितने में खरीदा, 26,000 रुपए में खरीदा। अब आप लोग बताइएगा कि जो क्रय मूल्य होता है वो टोटल कितना होता है, 100%। कितना होता है, 100%। 100% का मान दिया है 26,000। 26,000 दिया, ये कितने गुना है आप बताइएगा, बताइए कितने गुना है। देखिए डबल जीरो से ये डबल जीरो हटा दीजिए तो एक का ये 260 गुना है। कितना है, 260 गुना। 260 गुना है 26,000। हमसे ये बोला गया है कि उसे 10% का लाभ कमाना है। आप बताइए क्रय मूल्य कितना है, 100%। अगर 100 का 10% उसे लाभ कमाना है तो कितना जुड़ेगा, 110। मतलब 10 रुपए जुड़ेगा, 110% पे वो वस्तु को बेचेगा। ठीक है, पहले 100% पर खरीदी और 10% लाभ कमाने के लिए उसे 110% पर बेचनी होगी। तो 100% की वैल्यू 26,000। तो 110% का मान भी कर लीजिए कितना, 260 होगा। बस गुणा कर लीजिए, जीरो जीरो डबल जीरो वैसे उतार लीजिए, उत्तर मैच कराइएगा। देखिए डबल जीरो सभी में है, आगे हल करिए। 11 का 6 में गुणा करिए, 13 छंगा 66, हासिल 6। ठीक है, 11 दूनी 22 और 6 28। 28,600 रुपए में वो स्कूटर बेचेगा, तब उसे 10% का लाभ होगा। समझ में आया, समझ में आया। जल्दी नोट कर लीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा। हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक दुकानदार ने एक पेन 150 रुपए में बेचा। एक दुकानदार ने एक पेन 150 रुपए में बेचा और उसे 30 रुपए का लाभ हुआ। 150 रुपए में बेचने के बाद उसे 30 रुपए का लाभ हुआ। पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करो। आप वो ये पूछ रहा है कि पेन कितने का खरीद के लाए, ये बता दीजिए। तो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा, क्रय मूल्य पूछ रहा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब एक चीज देखिए, उसने कहा है कि पेन को 150 रुपए में बेचा। कितने में बेचा, 150 रुपए में बेचा। अब 150 रुपए में बेचने के बाद उसे लाभ हो गया। कितने रुपए का लाभ हुआ, 30 रुपए का लाभ हुआ। लाभ कितने रुपए का हुआ, 30 रुपए का लाभ हुआ। तो वो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य खरीदा कितने का था पता नहीं है कितने का खरीदा, मगर हमने जो हमें 30 रुपए लाभ हुआ तो हमने 150 रुपए का बेचा। 150 का बेचा, 30 रुपए का लाभ हो गया। अगर 150 से हम 30 रुपए घटा देंगे कितना बचेगा, 120। तो 120 रुपए के ही तो हमने वस्तु को खरीद के लाए, पेन को खरीद के लाए। 120 की खरीदी, 150 की बेची, लाभ 30 रुपए। 120 की खरीदी, 150 की बेची, लाभ 30 रुपए। उत्तर 120 रुपए। क्या समझ में आया, समझ में आया। चलिए नोट कर लीजिएगा आप लोग और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक दुकानदार एक बैग 850 रुपए में खरीदता है और उसे 1,020 रुपए में बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमें, लाभ प्रतिशत निकालना है। पुनीत निकालिएगा। चलिए देखिए, मेरे पास सीपी और एसपी। सीपी कॉस्ट प्राइस कितना दिया, 850।
हमने 850 रुपए में वस्तु को खरीदा और 1020 रुपए में वस्तु को बेचा। पहले आप लोग ये बताइए, लाभ हुआ या हानि? 850 में खरीदा, 1020 में बेचा, लाभ हुआ या हानि? लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ बोलिए? इससे इसे घटा दीजिए, लाभ निकल आएगा। तो लाभ कितना निकला? 0 से 0 0, यहां से दाई लीजिए 10, 10 से दाई 12, 12 से 5 गए, 12 से 5 गए 7, और यहां बचा 9, 9 में से 8, सही है। 180 बचेगा, 170 सही है, 170 सही है, ठीक है। ये मेरे पास क्या निकला? लाभ। मेरे पास क्या निकला? लाभ निकला। हमें क्या निकालना? लाभ प्रतिशत। तो हमने आपको बताया है कि लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है। लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है, अगर हमें लाभ निकला हो तो ऊपर लाभ लाभ लिख दो, अगर हानि हुई होती तो ऊपर हानि लिख देते हैं। बटे में हमेशा कॉस्ट प्राइस लिखा जाता है, जो सीपी होता है, लिखिएगा 845। तो लाभ कितना है? सीधे लाभ लिख लीजिए 170, कॉस्ट प्राइस 850। अब प्रतिशत जब लगाया जाता है तो गुणा 100 का करते हैं। तो देखिएगा 1 0 से 1 0, 17 से काटिएगा, 17 से एक बार और 17 पना 85 5 बार, 5 से काटिएगा, 5 दूनी 10 और 0। तो कितना उत्तर आया मेरे पास? 20%। कितना आया? 20%। ऑप्शन ए सही है। आप लोगों का लगा? चलिए नोट कर लीजिएगा। देखिए हो गया आप लोगों का नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन। समझ में आ रही क्लास? समझ में आ रही? ठीक है, चलिए देखिए। रवि ने 4800 रुपए में एक घड़ी खरीदी, उसकी मरम्मत पर 200 रुपए खर्च किए और उसे 6000 रुपए में बेच दी। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, आप लोग लगाइएगा, हम भी लगाते हैं। चलिए देखिए, सीपी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस मेरे पास कितना है? देखिए 4800 रुपए में खरीदी और 200 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च किए। तो जो भी मरम्मत पर जो भी जितना भी पैसा खर्च होता है वो सब कॉस्ट प्राइस होता है क्रय मूल्य पर। तो 200 रुपए और खर्च किए तो कितने हो गए? 5000 रुपए। 5000 रुपए पर वस्तु आपको प्राप्त हुई, मतलब 5000 रुपए में आपने खरीदी और उसे 6000 रुपए में बेच दी। 6000 रुपए में बेच दी। लाभ हुआ या हानि? क्या हुआ? लाभ। कितने रुपए का लाभ? 1000। और लाभ हो या हानि हो, प्रतिशत लगाने के लिए बटे में कॉस्ट प्राइस 5000 और गुणा 100। चलिए काटिएगा, 00 से 00 काट दो और 10 से 10 और 5 से काट दिए, 5 दूनी 10 और 0। 20% का क्या हुआ? लाभ। ऑप्शन सी। समझ में आ रही क्लास? चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। हो गया? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए, किसी वस्तु को 20% की हानि पर 240 रुपए में बेची गई। कोई वस्तु है, उसे 20% की हानि पर बेचा गया। 20% की हानि पर बेचने का मतलब है कि उस वस्तु को 80% पर बेचा गया। टोटल कितना होता है? 100%। 100% पर टोटल वस्तु होती है, उसे 20% की हानि पर बेचा गया, मतलब 80% पर बेचा गया। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बताया गया है कि वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, हमने बताया था। अब एसपी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, उसने कहा है कि वस्तु को अगर तुमने 100% पर खरीदा है, उसे 20% की हानि पर बेचा, मतलब उसे 80% पर तुमने बेचा। मेरे हिसाब से 80% पर वस्तु बेची गई। सवाल बोल रहा है कि 240 रुपए में बेची गई। तो सेलिंग प्राइस को, विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य के बराबर रख दो। कितने गुना है? 0 से 0 हटा दो, 8 या 24, 3 गुना है।
तुम इसका 3 गुना कर दो। 300 रुपए की वस्तु खरीदी आपने, 300 रुपए की खरीदी, 20% की हानि पर बेची, वस्तु 240 रुपए में बेची, उत्तर 300 रुपए। डी ऑप्शन। क्लास समझ में आ रही? क्लास समझ में आ रही सभी लोगों को? अगर क्लास समझ में आ रही है तो सभी लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सभी लोगों के पास भेजें। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। नोट हो गया? नोट हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक दुकानदार ने 750 रुपए में एक कुर्सी खरीदी, उसने उसे 10% की हानि पर बेच दी। कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब की विक्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य नहीं पूछा है। अब की क्रय मूल्य तुम लोगों को दे रखा है उसने, तो मेरे पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दो चीजें दे रखी है। क्रय मूल्य हमारा होता है टोटल 100%, टोटल 100% होता है। विक्रय मूल्य उसने 10% की हानि, मतलब 100 की चीज 90% पर बेच दी। 100 की चीज 90% पर बेची। अच्छा, हमें इसने क्या दिया? क्रय मूल्य, जिस पर वस्तु को खरीदा है। मेरे हिसाब से 100% की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है? 750। तो 90% का मान पूछ रखा उसने। चलिए देखेगा। चलिए अब एक काम करिए, हमें 90% का मान चाहिए, 100% का मान दिया हमें 750 रुपए। 90% का मान चाहिए, 90% का मान चाहिए, 90 का गुणा इधर कर दीजिए और 90 का गुणा इधर। इसे 90% को यहीं पर रोक लीजिए, बराबर 750 गुणा 90। 100 गुणा में है इधर, बटे में 100। 1 0 1 0 1 0 1 0, इनका गुणा कर दीजिए, 90% का मान निकल आएगा। तो देखिएगा, 9 का गुणा करिए 5 में, 9 पना 45, 9 पना 45, 9 पना 45 की 5 हासिल 4 और 9 सत्ते 63 और 4 67। इतने रुपए में वस्तु को बेचा गया। ऑप्शन गलत है, इसमें इस ऑप्शन को 675 कर दीजिए, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, समझ में आ रही क्लास? जल्दी चलिए नोट कर लीजिएगा आप लोग। नोट हो गया आप लोगों का? सुनीत, नोट हो गया? चलिए देखिए आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, एक आदमी 1200 रुपए में एक घड़ी खरीदता है। मान लीजिए आपने एक घड़ी खरीदी, कितने रुपए की? 1200 रुपए, और उसे 10% की हानि पर बेचता है। 10% की हानि पर बेचता है, विक्रय मूल्य क्या? देखिए, आपने 1200 रुपए की घड़ी खरीदी, ठीक है, और 10% की हानि पर बेची। मतलब खरीदी थी 1200 रुपए की, 10% की हानि पर बेची, तो जायज सी बात है कि 1200 से कम रुपए में बिकी होगी। तो यहां से देखिए बी ऑप्शन पहले से कट हो गया, बी ऑप्शन। अब 3 ऑप्शन बचे हैं, अब हल करते हैं सवाल। देखिए, सीपी एसपी, कॉस्ट प्राइस 100% होता है हमेशा, 10% की हानि पर बेची तो सेलिंग प्राइस 90%। 90%। हमें कॉस्ट प्राइस ही दिया है जिस पर वस्तु को खरीदी थी, कितनी? 1200, तो 100 की वैल्यू 1200। कितने गुना है? 12 गुना है। इसका 12 गुना कर लीजिए, उत्तर में 0 पहले वैसे उतार दीजिए, 12 न्यामा 12 न्यामा 108, 108, उत्तर आ गया। कोई ऑप्शन? ऑप्शन सी। समझ में आया? ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा आप लोग। नोट हो गया?
चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। कोई क्वेश्चन अगर समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट में बोलिएगा, हम आपका आंसर बताएंगे। नहीं तो जो नेक्स्ट वीडियो लगेगी उसमें आपका क्वेश्चन हल कर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए, एक दुकानदार एक खिलौना 200 रुपए में खरीदता है। आपने कोई वस्तु 200 रुपए में खरीदी और 280 रुपए में बेची। आप मान लीजिए कोई वस्तु 200 रुपए की खरीद कर लाए और 280 की बेच दी, तो लाभ हुआ या हानि? जाहिर सी बात है लाभ हुआ, ठीक है। तो देखिए, मेरे पास सीपी कितने, 200 रुपए की खरीदी और एसपी सेलिंग प्राइस 280 रुपए, 280। अब देखिए, 200 रुपए की वस्तु खरीदी और 280 रुपए की बेची, लाभ कितना हुआ? 80 रुपए, 80 रुपए लाभ हुआ। लाभ हो या हानि हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, बटे में 200। प्रतिशत लगाने के लिए गुणा 100 का करते हैं, डबल जीरो से डबल जीरो काट, 2 से काटिए 40%, तो 40% का क्या हो गया हमें? लाभ। ऑप्शन सी सही है। समझ में आई क्वेश्चन? क्लास समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए नोट कर लीजिएगा। हो गया? नोट हो गया? नोट हो गया? चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, देखते हैं। एक आदमी 20 रुपए प्रति पत्रिका की दर से थोक में पत्रिकाएं खरीदता है। मतलब 20 रुपए में एक पत्रिका को खरीदता है। 20 रुपए में एक पत्रिका, प्रति मतलब एक पत्रिका को खरीदता है। कितने रुपए में? 20 रुपए में। और वह उन्हें 23 रुपए प्रति पत्रिका की दर से बेचता है। कितने में बेच रहा है? 23 रुपए में। खरीदा कितने में? 20 रुपए में। खरीदा कितने में? 20 रुपए में। बेचा कितने में? 23 रुपए में। खरीदा 20 रुपए में, बेचा 23 रुपए में। मतलब कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। खरीदा 20 रुपए में, बेचा 23 रुपए में। खरीदा 20 रुपए में, बेचा 23 रुपए में। लाभ कितना हुआ? लाभ कितना हुआ? लाभ हुआ 3 रुपए का। कितने का लाभ? 3 रुपए का लाभ। लाभ हो या हानि हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर बटा 20 और प्रतिशत लगाने के लिए गुणा 100, गुणा 100। 20 से काटिएगा, 20 पन 100 और 5 गुणे 3, 5 3 15, 15% का क्या हुआ? हमें लाभ हुआ। समझ में आया क्वेश्चन? जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक, नोट हो गया तो पहला क्वेश्चन। चलिए देखिए आगे आगे क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 500 रुपए में एक खिलौना खरीदता है। खरीदने का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। खरीदने का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। सीपी कितना? 500 रुपए, 500 रुपए खरीदता है और उसकी पैकिंग पैकिंग पर 50 रुपए खर्च करता है। पैकिंग का मतलब हुआ कि उसकी मरम्मत हुई होगी, तो मरम्मत के रुपए हमेशा कॉस्ट प्राइस में जुड़ते हैं। 50 रुपए इसमें जोड़ दीजिए। और उसे 10% के लाभ पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य बताइएगा। अब देखिए, ये टोटल रुपए कितने हो गए? 550। ये 550 जो रुपए हुए हैं, इस पर वस्तु को हमने खरीदा। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। कितना होता है? 100%। उसने 10% की हानि पर, 10% की नहीं, 10% का लाभ है जुड़ेगा 10%। तो 10% का लाभ मतलब 110 रुपए में 110% पर वस्तु को बेचा। 100% पर वस्तु खरीदी और 10% के लाभ पर वस्तु को बेची, मतलब 110 रुपए पर 110% पर वस्तु को बेची, तो हमें 110 का मान चाहिए। 100% का मान दिया है, 100% का मान दिया है और 110% का मान चाहिए। तो देखिए इसे कैसे हल करेंगे? 100% बराबर कितना दिया? 550 रुपए। 100% बराबर 550 रुपए। हमें चाहिए कितने प्रतिशत का मान? 110% का मान। जिसका भी मान चाहिए, देखिए ये 100 से पूरी पूरी संख्या नहीं कट रही है। जब 100 से पूरी पूरी संख्या ना कटे, हमें जिसका भी मान चाहिए उसका गुणा इधर कर दीजिए 110 का,
और इधर भी उतने का गुणा कर दीजिए 110 का। ठीक है, हमें जिसका मान चाहिए उसको बराबर के इधर रोक लीजिए। 110 का मान चाहिए था, 110% वैसे ही लिख लीजिए, प्रतिशत लगा लीजिए, बराबर जो संख्याएं इधर लिखी हैं वैसे ही लिख दीजिए। इधर 100 गुणा में है, बराबर के इधर जाएगा बटे में, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, बस जो भी आएगा वही उत्तर होगा। चलिए 13 का इसमें गुणा कर दीजिए, 13 पचे 55 की 5। अब देखिए इकाई अंक में ये उत्तर नहीं होगा और ये उत्तर नहीं होगा। 13 पचे 55 की 5 हासिल 5, और 13 पचे 55 और 5 60। 605 रुपए में वस्तु को उसने बेचा है। ऑप्शन कौन सा? बी ऑप्शन। समझ में आया? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। चलिए आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि एक दुकानदार ने कुछ सामान 2500 रुपए में खरीदी और उसे 3250 रुपए में बेच दी। उसका लाभ प्रतिशत पूछा है। क्या पूछा है? लाभ प्रतिशत। देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, मेरे पास क्रय मूल्य कितना है? 2500 रुपए, 2500 रुपए। विक्रय मूल्य कितना है? 3250 रुपए, 3250 रुपए। अब देखिए क्रय मूल्य, खरीदी 2500 की, बेची 3250 की। 2500 की खरीदी, 3250 की बेची, लाभ कितने रुपए हुआ? 2500 की खरीदी, 3250 रुपए की बेची, लाभ कितना हुआ? 750 रुपए। लाभ कितना हुआ? 750 रुपए। 2500 की खरीदी, 3250 की बेची, लाभ 750 रुपए। लाभ हो या हानि हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर 2500 बटे में, और प्रतिशत लगाने के लिए गुणा 100। चलिए डबल जीरो से डबल जीरो काटिएगा, 25 का इसमें भाग दीजिए, 25 तिया 75 और जीरो वैसे, तो कितना आया उत्तर? 30%। 30%। ऑप्शन सी सही है। समझ में आ रही क्लास? समझ में आ रही? चलिए जल्दी से लाइक करिएगा और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए देखिएगा आगे क्वेश्चन। यहाँ तक क्लास समझ में आ रही है आप लोगों को? क्लास समझ में आ रही हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए देखिएगा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति एक पुस्तक 300 रुपए में खरीदता है। मान लीजिएगा आपने एक पुस्तक कितने रुपए में खरीदी? 300 रुपए। खरीदने का मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है? 300 रुपए। और उसे 335 रुपए में बेच दी। बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस कितनी है? 335। ठीक है, उसका लाभ प्रतिशत पूछा है। वस्तु को खरीदा कितने का? 300 का, बेचा कितने का? 335 का। हमें लाभ कितने का हुआ? 300 की खरीदी, 335 की वस्तु को बेची, लाभ हुआ 35 रुपए। और लाभ हो या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, बटे 300 और गुणा 100। डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए, 3 का इसमें भाग दीजिएगा। देखिएगा 3 एकन 3, फिर 3 एकन 3, यहाँ कितने बचे? 2 बटे 3। कितने प्रतिशत का क्या हुआ? लाभ। ऑप्शन सी सही है। क्या समझ में आई क्लास? समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट जल्दी क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग अगर क्वेश्चन ऐसा आए पेपर में तो आप लोगों को कैसा करना है? देखिए क्वेश्चन है कि यदि 60 अमरूदों का क्रय मूल्य 45 अमरूदों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 60 अमरूदों का क्रय मूल्य 45 अमरूदों के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, चलिए देखिए 60 अमरूदों का क्रय मूल्य को मतलब कॉस्ट प्राइस, 45 अमरूदों के विक्रय मूल्य को मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर हैं। ऐसे बराबर हैं, तो उसने कहा है हमें लाभ प्रतिशत बताइएगा। तो देखिए 60 अमरूदों का क्रय मूल्य 45 अमरूदों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। अब देखिएगा हमेशा याद रखिएगा हमें क्या निकालना? लाभ। कॉस्ट प्राइस को वैसे रख लीजिएगा,
सेलिंग प्राइस इधर गुणा में इधर लाइए, बटे में आएगा सेलिंग प्राइस बराबर, इधर कितना है 45, 60 गुणा में है बराबर के इधर ले जाइए तो भाग में जाएगा। अब मेरे पास देखिए कॉस्ट प्राइस 45 रुपए, सेलिंग प्राइस 60 रुपए, वस्तु को 45 में खरीदा 60 में बेचा, 45 में खरीदा 60 में बेचा, लाभ कितने रुपए का 15 रुपए का। लाभ हो या हानि हो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, कॉस्ट प्राइस कितना है 45 और प्रतिशत लगाने के लिए गुणा 100, 15 से काटिए, 15 एकम 15 और 15 तीनों 45, 3 का 100 में भाग दे दीजिएगा तो आएगा 33 सही 1/3 प्रतिशत। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। समझ में आया, चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। नोट हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर पहुंच चुके हैं। हम लोग इससे पहले 14 क्वेश्चन कर चुके हैं। क्या आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? देखिएगा, समझने की कोशिश करिए आप लोग। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। चलिए देखिएगा, हम लोग टाइम को बचाते हुए क्लास को पूरी करते हैं जल्दी। देखिए क्वेश्चन है कि यदि 30 कुर्सियों का क्रय मूल्य का होता है सेलिंग प्राइस, कितनी कुर्सियां पर 30, 40 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, क्या आप लोग निकाल पाएंगे इसका उत्तर? बोलिए, निकाल पाएंगे? कॉपी चेक करेंगे? पुनीत जल्दी करो। चलिए देखिए, सीपी को यहीं पर रोकिए, ये सेलिंग प्राइस है, इधर लाइए बटे में बराबर 40, ये गुणा में इधर बटे में। अब देखिए कॉस्ट प्राइस 40, सेलिंग प्राइस 30, 40 रुपए की वस्तु खरीदी और 30 रुपए में बेची, लाभ हुआ या हानि? पहले आप बताइए लाभ हुआ या हानि। 40 की खरीदी 30 में बेची, 40 की खरीदी 30 में बेची, लाभ या हानि? हानि। कितने रुपए की हानि? 10 रुपए की हानि। और लाभ हो या हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होती है बटा 40, प्रतिशत लगाने के लिए गुणा 100, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 4 का भाग दीजिए 100 में 25%, तो 25% की क्या हो गई? हानि हो गई। क्या हो गई? हानि हो गई। क्वेश्चन समझ में आया? चलिए वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा आप लोग, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी ये 5 क्वेश्चन और लगवाएंगे हम लोग, 20 क्वेश्चन का मेरा टारगेट है। जब तक 20 क्वेश्चन हो ना जाए आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा और क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नोट हो गया आप लोगों का। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं कि एक जोड़ी झुमके, ये झुमके तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है। चलिए, एक जोड़ी झुमके 27,650 रुपए में खरीदे, ठीक है, और उसे 5% लाभ पर बेचे। कितने पर? 5% लाभ पर बेचे हैं, तो लाभ ही ज्ञात करना है। आपके हमें लाभ प्रतिशत नहीं निकालना, लाभ ज्ञात करना है। और लाभ जो ज्ञात करेंगे वो उसका मान लगभग में आएगा, मतलब जो पास वाला होगा वही उत्तर होगा। तो चलिए देखते हैं, 27,650 रुपए में झुमके खरीदे गए, तो 27,650 रुपए में खरीदे हैं। अगर इसका हम 5% निकालें तो देखिए प्रतिशत का जब भी चिन्ह हटता है तो बटे में 100, तो एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, कट गई जीरो। चलिए अब काटना मत, पहले गुणा कर लीजिए, 5 का 5 के संग 55, 25 की 5 हासिल 2, 5 छक्का 30 और 2 32 हासिल 3, 5 सत्ते 35 और 3 38 हासिल 3, और 5 दूनी 10 और 3 13, और बटे में 10। नीचे से एक जीरो हटाइए और पीछे से एक अंक आगे दशमलव, ऐसा उत्तर ढूंढिए जो इसके लगभग में हो। तो देखिएगा 1383, यही लगभग में है। 1362 बहुत कम है, तो लगभग में कौन सा है? डी ऑप्शन सही है।
ठीक है, क्योंकि उत्तर कैसा पूछा गया, लगभग में पूछा गया। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा। नोट हो गया क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग, समझ में आ रही क्लास? ये क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे? चलिए देखिएगा, करिएगा। हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आप लोग सुनिए। एक वस्तु को 528 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को 12% की हानि होती है। बात समझ में आई? बेचने की बात करी है, मतलब वस्तु टोटल 100% होती है, उसमें 12% की हानि पर बेच रहा, हानि पर बेच रहा है, मतलब वो वस्तु को 88% पर बेच रहा है। 88% का मान कितना दिया है, 528। उसने कहा है कि उस वस्तु को 12% लाभ कमाना है, तो 100 में 12 जोड़िए, मतलब 112% पर उसे बेचना है वस्तु को। जब भी ऐसी कंडीशन बने तो सुनो, 112% पर बेचना है, तो एक काम करो, 112 का इसमें गुणा कर दीजिए और 112 का इसमें गुणा कर दीजिए, बस। तो 112% का चिन्ह लगा दीजिए, बराबर 528 गुणा 112। 88 इधर गुणा में, इधर भाग में ले जाइए, तो 88 भाग में चला जाएगा। 8 से काटिए, इसे कट जाएगा ये 8 से। 8 छंग 48, कितने बचे, 4, फिर 8 छंग 48 कट जाएगा। 8 से काटिए इसे, 8 एकन 8, 8 एकन 8, 8 से काटिए, 8 छंग 48, फिर 8 छंग 48, इसे काटिए 6 बार। ठीक है, 6 का इसमें गुणा कर दीजिए, 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, और 6 एकन 6 और 1 7, और 6 एकन 6, 672 रुपए। 672 रुपए, 672 रुपए की उसे वस्तु को बेचना होगा, अगर उसे 12% का लाभ चाहिए। ठीक है, चलिएगा उतारिए, और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नोट हो गया? चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखते हैं। एक फल विक्रेता 1 रुपए में, एक फल विक्रेता 1 रुपए में 2 नींबू खरीदता है। 1 रुपए में 2 नींबू खरीदता है। कोई एक फल विक्रेता है और वो 1 रुपए में 2 नींबू खरीदता है। 1 रुपए में 2 नींबू खरीदता है और 3 रुपए में 5 नींबू की दर से उन्हें बेचता है। मतलब मेरे पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों को दे रखी है। अच्छा, 1 रुपए में, 1 रुपए में कितने नींबू, 2 नींबू खरीदे। 3 रुपए में कितने नींबू, 5 नींबू। 3 रुपए में 5 नींबू बेचे। चलिए कैसे गुणा करते हैं, इसका इसके साथ गुणा 5, इसका इसके साथ गुणा 6। 5 की वस्तु 6 रुपए में बेची, लाभ कितने का, 1 का, 1 का लाभ। अब लाभ हो या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, बटे 5। प्रतिशत लगाने के लिए गुणा 100, 5 का इसमें भाग दे दीजिए, 5 दूनी 10, 0। उत्तर 20%। उत्तर 20%। 20% का लाभ मिला उसे। कितने प्रतिशत का, 20% का लाभ मिला। जब भी ऐसा सवाल आए कि इतने रुपए में इतनी चीजें खरीदी, इतने रुपए में इतनी वस्तुएं खरीदी, इतने रुपए में इतनी वस्तुएं बेची, तो रुपए को हमेशा ऊपर रखना और वस्तु से भाग दे देना। रुपए को ऊपर, वस्तु से भाग दे देना। ठीक है, चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 नंबर प्रश्न है आप लोगों का। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 3450 रुपए में बेचता है और 15% का लाभ होता है।
जब उसने 3450 रुपए की वस्तु को बेचा है, इस वस्तु को इतने रुपए पर बेचा है, तब उसे 15% का लाभ हुआ है, लाभ हुआ। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब वस्तु बिचने के बाद इतने रुपए की बिची है, वस्तु बिक चुकी है और इसमें लाभ जुड़ा हुआ है। कितना लाभ जुड़ा है? 15% लाभ जुड़ा है। तो अगर हम इस वस्तु का जो 15% इसमें लाभ जुड़ा है, अगर इसका लाभ हम घटा दें, 15% प्रतिशत का चिन्ह हटाया, बटे में 100, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, ठीक है, और कटेगा। मतलब ये 115% की वैल्यू है। एक बार रुकिए, देखिए, अगर इसे 115% की वैल्यू को माना, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। कितना होता है? 100%। और सेलिंग प्राइस 15% के लाभ पर बेची गई वस्तु को, तो 15 इसमें जुड़ा, मतलब 115। 115 का मान दे रखा है हमें कितना? 3450। 3450। हमें मान कितने का चाहिए? 100 का चाहिए। मतलब 115% का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 3450। हमें चाहिए 100% का मान। 100 का गुणा इसमें कर लीजिए और 100 का गुणा इसमें कर लीजिए। 100% बराबर 3450 गुणा 100, और ये गुणा में 115, बटे में जाएगा 115। चलिए काट लीजिएगा इसको, उत्तर आ जाएगा। काट लीजिएगा। किससे काटे? 5 से काटिए इसे। 5 से इसे काटिए, इसे काटिए 5 से। 5 छक्का 30, 4 बच गए, और 5 छक्का 30, 4 बच गए, 5 नम 45, जीरो। इसे 5 से काटिएगा, 5 दूनी 10 और 5 तीन 15। 23 से इसे काटिएगा, 23 तिया 69 होता है, जीरो 30 बार। 30 का गुणा 100 में कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा 3000 आपका। कितना आएगा? 3000 आएगा। 3000 उत्तर सही है, ऑप्शन बी सही है। देखिए फिर एक बार समझ लीजिएगा, कॉस्ट प्राइस 100% होता है, सेलिंग प्राइस लाभ होगा तो 100 में जोड़कर उसे लिखते हैं, अगर हानि होती है तो 100 से घटाकर इसे लिखते हैं, ठीक है। सेलिंग प्राइस में 15% का लाभ हुआ तो 100 में 15 जोड़ा, 115%। 115% की वैल्यू उसने दे रखी है, 3450 रुपए में बेची, लिख दी। हमें 100% का मान चाहिए तो 100 का गुणा इसमें किया, 100 का गुणा इसमें किया, ठीक है। हमें 100% चाहिए तो 100 यहीं रखिए, प्रतिशत चिन्ह लगा दीजिए, ये गुणा में इधर बटे में, बस काट भी कीजिए, 3000 उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब आया समझ में? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट सवाल एक और है, कर लेते हैं। चलिए देखिएगा, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है आप लोगों को? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा और एक दूसरे को अपने आपस में शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, एक दुकानदार ने 3600 रुपए में 20 केजी सेब खरीदे। 3600 रुपए में 20 किलो सेब खरीदे और उन्हें 220 रुपए प्रति केजी की दर से बेच दिए, तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ? क्या ये सवाल आप लोग कर पाएंगे? कर पाएंगे? चलिए देखिए, लगवाते हैं। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। हमारे पास क्रय मूल्य कितना है पता है? 3600 रुपए। कितना है? 3600 रुपए। कितना है? 3600 रुपए। 3600 रुपए क्रय मूल्य, ठीक है। 3600 रुपए क्रय मूल्य है मेरे पास। विक्रय मूल्य कितना है? 220 रुपए प्रति केजी सेब बेच रहा है। सेब है कितने? 20 केजी सेब। 20 केजी सेब, 1 केजी सेब 220 रुपए में बेच रहा है, तो 20 केजी सेब कितने रुपए के बेचेगा? 22 दूना 44 और एक दो जीरो, 4400 रुपए के आ गया विक्रय मूल्य। तो 3600 रुपए के खरीदे, 4400 के बेचे, लाभ कितना हुआ? इससे इसे घटा दीजिए, कितना हुआ? 800 रुपए।
कितना हुआ? 800 रुपए। 800 रुपए। ऑप्शन सी सही है। क्या आप लोगों को समझ में आया? पूरी क्लास समझ में आई अच्छे से? कोई दिक्कत हो इस क्लास को आप लोग दोबारा देखिएगा, बहुत अच्छा कंटेंट है। कोशिश है कि आर्मी का लेवल यही रहता है, आर्मी का इससे बाहर नहीं जाएगा। लगभग जितनी भी ग्रुप डी की वैकेंसियां हैं, हानि लाभ से क्वेश्चन यही कॉन्सेप्ट पर बनते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं 2025 से 26 के जितने भी एग्जाम हैं, 20 के 20 क्वेश्चन आए हुए हैं। हमने सारे क्वेश्चन आपको कराए। आप इन क्वेश्चनों को बार बार रिपीट करिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।